students, I welcome you all in the King's Academy. Myself Priya and I will be teaching your science subject and our today's topic is photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा फिनोमिनन है जो आप आई थिंक क्लास 6 से पढ़ते ही आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस हो रही है बट बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती क्यों है? फोटोसिंथेसिस सबको पता है कि प्लांट्स में होती है, बट फोटोसिंथेसिस होती क्यों है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में क्यों नहीं होती है? सोचने वाली बात है ना कि प्लांट्स में क्यों हो रही है, एनिमल्स में क्यों नहीं हो रही फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और जो एनिमल्स हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उनकी हेल्प से वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। और हेट्रोट्रॉफिक मीन्स कि हम लोग जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो किस पे सर्वाइव कर रहे हैं? वो अपने सर्वाइवल के लिए ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उस पर रिलाई कर रहे हैं, यानी कि हम एनिमल्स अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट्स पे रिलाई कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स के अंदर एक फिनोमिनन प्रेजेंट होता है जिसको कि हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस फिनोमिनन में, इस फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट है वो अपना खाना बनाता है किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, HV लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब होता है लाइट, क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस में वो खाना बनाता है, यानी कि इनकी प्रेजेंस में वो एक कंपोनेंट बनाता है जिसका नाम होता है ग्लूकोज। ये C6H12O6 ग्लूकोज बनाएगा। उसके बाद यहाँ से रिएक्शन अगर हम बैलेंस करेंगे तो साथ में रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद वाटर भी रिलीज होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? इसके लिए प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल, और उसकी प्रेजेंस में जो खाना बनेगा उसकी प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, वो होंगे ग्लूकोज और वाटर एंड प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगा। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस जो फिनोमिनन है ये सबको पता चल गया है या पता ही होगा कि ये प्लांट्स में होता है, बट अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस जो फिनोमिनन है ये बेसिकली होता कैसे है? तो आप सबने सुना ही है या देखा ही है कि जो हमारे पास लीव्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये रिएक्शन मैं अब इरेज कर देती हूँ। अगर मैं एक सिंपल सा लीफ बनाने की कोशिश करूं, ये लीफ लैमेला है, और ये जो लीफ है अगर आपने इसको बहुत ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे, बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे, और इन्हीं छोटे छोटे पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इन्हीं छोटे छोटे पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा है, अगर इसको हम थोड़ा सा इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें कि ये क्या होता है या कि कैसे होता है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बनाना चाहूँ, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट, मेरे को डायग्राम प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये डायग्राम है हमारे पास स्टोमेटा का। पूरा स्टोमेटल सेल कैसा दिखता है, क्योंकि स्टोमेटा जो है वो बेसिकली एक पोर है।
अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये अगर जो आप स्ट्रक्चर देख रही हो, तो ये जो बाहर जो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो बाहर आपको थोड़ा सा फ्लावरिश लाइक लग रहा है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट है लीव्स, क्योंकि हमें पता है लीव्स के अंदर ही स्टोमेटा होएगा, ठीक है। तो ये जो सेंटर में स्पेस, खाली स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये जो दो सेल्स के बीच का जो ब्लैंक स्पेस है, होलो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर। और ये जो दो बड़े बड़े सेल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स। और ये जो आपको छोटे छोटे गार्ड सेल्स के अंदर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है हमारे पास क्लोरोफिल, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। मैं एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट कर देती हूँ। ये जो बाहर जो आपको एक्स्ट्रा जो दिख रहा है ना, बाहर जो आउटर लेयर है, दिस इज लीव्स, की बाहर की लेयर है किसकी, पत्तों की। पत्तों के अंदर क्या है, पत्तों के अंदर है गार्ड सेल, और गार्ड सेल के बीच में जो होलो कैविटी आपको नजर आ रही है, दिस इज स्टोमेटल पोर। और इस स्टोमेटल पोर और ये गार्ड सेल के बीच में जो छोटे छोटे से सेल्स आपको दिख रहे हैं, दीज सेल्स आर नोन एज क्लोरोफिल, ठीक है। अब अगर बात करी जाए कि फोटोसिंथेसिस जो फिनोमिनन है, ये होता कैसे है बेसिकली, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना चाहूँ, तो ये जो गार्ड सेल होते हैं ना, ये जो गार्ड सेल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये गार्ड सेल क्या करते हैं, ये गार्ड सेल करते हैं स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग। इस टाइम पे ये गार्ड सेल, अगर आपको इसके बीच में ये स्पेस दिख रहा है, तो इसका मतलब कि गार्ड सेल ओपन है। जब गार्ड सेल बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, यानी कि जब आपको बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब गार्ड सेल बंद हो चुकी है और स्टोमेटा इस टाइम पे बिल्कुल क्लोज्ड है, और स्टोमेटल पोर जो है वो बिल्कुल क्लोज है। अगर गार्ड सेल इस तरीके की शेप में है, बीच में स्पेस है, तो इट मीन्स कि स्टोमेटल पोर्स ओपन है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें स्टोमेटल पोर्स ओपन है प्रेजेंटली राइट नाउ, ठीक है। तो अब इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ वो ये है कि जो गार्ड सेल है, ये किडनी बीन्स शेप के होते हैं। किस शेप के, किडनी बीन्स, यानी कि राजमा की जो शेप होती है ना, ऐसे करके बिल्कुल सिलेंड्रिकल सी, हमारी किडनी की भी शेप वैसी है और हमारे गार्ड सेल्स की भी शेप वैसी है, जैसे हमारे राजमा की होती है, ठीक है, जैसे हमारे बीन्स की होती है। तो ये गार्ड सेल बिल्कुल वैसे उस शेप में होंगे। तो अगर जस्ट अ मिनट, तो अगर ये गार्ड सेल्स बिल्कुल इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब स्टोमेटल पोर ओपन है। और अगर ये गार्ड सेल ऐसे हैं, इस तरीके से इस शेप में है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इट मीन्स कि स्टोमेटा यहाँ पे क्लोज्ड हो चुका है, ठीक है। तो गार्ड सेल ही वो सेल है जो ये डिसाइड करेगा कि अब रेस्पिरेशन या अब फोटोसिंथेसिस होनी है और अब फोटोसिंथेसिस नहीं होनी है, क्योंकि गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन करेगा और स्टोमेटा की हेल्प से ही प्लांट क्या करेगा, प्लांट जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए वो लेगा, और स्टोमेटा से ही रेस्पिरेशन होती है और स्टोमेटा से ही इवेपोरेशन होती है। तो इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन वो फिनोमिनन है जिसके थ्रू प्लांट्स अपने आप को कूल करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं, ट्रांसपीरेशन होती है जिसके थ्रू। तो वो भी किसकी हेल्प से होती है, स्टोमेटा की हेल्प से होती है। अब अगर बात करी जाए तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या जो लैंड प्लांट्स हैं, तो बेसिकली क्या होता है ऐसा कि कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें स्टोमेटा, ज़्यादातर प्लांट्स कह लो कि ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर स्टोमेटा डे टाइम में ओपन रहेगा, और कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो स्टोमेटा है वो नाइट टाइम्स में ओपन रहता है, जैसे कि हमारे जो डेजर्ट एरियाज है वहाँ पे जो प्लांट्स है, जैसे कि कैक्टस। तो जो हमारा कैक्टस प्लांट है उसके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं, दिन में ओपन नहीं होते हैं। दिन में क्यों नहीं ओपन होते, क्योंकि अगर स्टोमेटा दिन में ओपन होंगे तो जैसे जैसे वो डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस लेंगे अपने अंदर, चलो पहले मैं थोड़ा सा ये समझा देती हूँ। तो जो स्टोमेटा है, अब अगर वो ओपन है तो हमें पता है कि इसके लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को जो मेन चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और लाइट तो प्लांट को मिलती रहेगी, ठीक है। क्लोरोफिल प्लांट के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जो मेन दो इंग्रेडिएंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब वाटर का हमें पता है कि प्लांट्स क्या करेगा, जड़ों से यानी कि रूट्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम सेल्स प्लांट को वाटर प्रोवाइड करा देगी। बट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो प्लांट्स कहाँ से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट लेंगे वो तभी ले पाएंगे अगर स्टोमेटल पोर्स ओपन है। अगर स्टोमेटल पोर्स ओपन है तभी उसकी एंट्री होगी अंदर,
तो इसलिए क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर होगा प्लांट के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा डिफ्यूजन के थ्रू और वाटर आएगा थ्रू ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो यानी कि यहाँ से आपको एक पॉइंट और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स के अंदर वो होता है डिफ्यूजन की हेल्प से। यानी कि डिफ्यूजन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आती जाती रहेगी प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने ले ली, पर कार्बन डाइऑक्साइड जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है यानी कि जो लैंड प्लांट्स हैं वो तो ले लेंगे एटमॉस्फेयर से, बट जो प्लांट्स हमें पता है कि पानी के अंदर भी प्लांट्स प्रेजेंट है, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स, ये सारे किसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है। तो इन प्लांट्स के अंदर क्या होगा कि ये प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे डिजॉल्व्ड फॉर्म में, जो कि हमें पता है कि हमारे पानी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों घुली रहती हैं। तो जो वाटर प्लांट्स हैं वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूँ अगर कैक्टस प्लांट की, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है। नाइट टाइम में क्यों स्टोमेटा ओपन होता है, क्योंकि अगर रात का टाइम है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रात के टाइम पे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। रात के टाइम भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। स्टोमेटा ने करना है क्या है, स्टोमेटा ने कार्बन डाइऑक्साइड ही लेनी है। अब अगर स्टोमेटा का मतलब है कि पोर्स, दीज आर पोर्स, इन पोर्स की हेल्प से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी प्लांट के अंदर। इसके अंदर प्लांट के अंदर क्या आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और लॉस ऑफ वाटर यानी कि जो ट्रांसपीरेशन है वो भी किसके थ्रू होगी, स्टोमेटल पोर के थ्रू होगी। और हमें पता है कि जो डेजर्ट एरियाज में प्लांट्स हैं, यानी कि जो कैक्टस हमारा प्लांट है ये रहता है पूरे डेजर्ट एरियाज में। तो डेजर्ट एरियाज में क्या होता है कि इतना पानी होता नहीं है। अब अगर डे टाइम में स्टोमेटा ओपन हो गया तो जितनी उसने कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है उसके साथ साथ एक्सेस ऑफ वाटर लॉस हो जाएगा, यानी एक्सेस ऑफ ट्रांसपीरेशन हो जाएगी, जिसकी प्लांट को जरूरत ही नहीं थी। अगर एक्सेस ऑफ पानी बाहर जा रहा है तो इसका मतलब प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसके अंदर वाटर की कमी आ जाएगी। तो इस करके स्टोमेटा वहाँ पे रात के टाइम पे ओपन होते हैं, सो दैट कि ट्रांसपीरेशन जो है वो कम से कम हो सके, सो दैट कि वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो सके। इसीलिए कैक्टस प्लांट के अंदर स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो नाइट टाइम है, और जितने भी बाकी ज़्यादातर लैंड प्लांट्स हैं उनके अंदर जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो डे टाइम में है। ठीक है, अब अगर बात करी जाए कि प्लांट के अंदर कौन कौन से क्लोरोफिल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर अगर मैं क्लोरोफिल की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर जो है क्लोरोफिल ए और बी ही प्रेजेंट रहेगा, सी, डी, ई के बहुत रेयरली प्रेजेंट होता है। तो विच मीन्स कि क्लोरोफिल ए और बी ही ज़्यादातर प्लांट्स में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब अगर बात कर ली जाए कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है तो कैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो आपको पता लग गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आएगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि जो लाइट एनर्जी है, जो लाइट प्लांट सन से लेगा उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये लाइट कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये लाइट कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बन गए, तो वो एक फॉर्म ऑफ केमिकल्स है कि जो प्लांट के अंदर बन चुका है। अब ये जो केमिकल एनर्जी है विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स बन गए और प्लांट ने इमीडिएटली यूज़ कर लिए कि हाँ बन गए, फटाफट से यूज़ करके ख़त्म और फिर से नई रेस्पिरेशन, नया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जब प्लांट्स के अंदर बन जाएंगे तो प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स के अंदर स्टोर रहते हैं। सेम इन अ वे एनिमल्स के अंदर या हमारे अंदर भी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो प्लांट्स के अंदर स्टार्च एंड एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन। ठीक है, अब ये स्टार्च का क्या होगा कि जब प्लांट को ज़रूरत लगेगी कि हाँ अब इस सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी को ज़रूरत पड़ रही है, तो स्टार्च को वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के उस फॉर्म को प्लांट के उस पार्ट में पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर ली जाए कि अगर जो हमारे पास लाइट एनर्जी आती है तो हम पढ़ते हैं एक डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वो डिफ्लेक्शन होती है या रिफ्लेक्शन होती है या रिफ्रैक्शन होती है, जो लाइट है वो स्किप करती
है या डिस्पर्स होती है बहुत सारे कलर्स में, विबग्योर बनाती है, जिसको हम कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो प्लांट के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, जो लाइट एनर्जी, जिस लाइट एनर्जी की फॉर्म को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी का नाम है या उस लाइट एनर्जी का नाम है वायलेट, ब्लू एंड रेड। यानी कि प्लांट सिर्फ 3 कलर्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, वायलेट, ब्लू एंड रेड। और जो ग्रीन कलर की लाइट है वो प्लांट में सबसे मिनिमम, मतलब ये क्रॉस लगाया है, इसका मतलब ये नहीं कि खत्म बिल्कुल नहीं करता, थोड़ी सी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्लांट वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और मैक्सिमम जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, समझ में आ गया आई थिंक आपको इतना, कि जो लाइट एनर्जी है वो प्लांट रेड कलर की सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और जो ग्रीन कलर की है वो सबसे कम एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर प्लांट के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो 2 टाइप्स रिएक्शंस होती हैं, एक डार्क रिएक्शन और एक जिसको हम कह सकते हैं केल्विन बेंसन रिएक्शन, हिल रिएक्शन भी कहते हैं हम उसको। तो पहले बात कर लेते हैं डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टोमा रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल का स्ट्रोमा पार्ट है उसके अंदर ये डार्क रिएक्शंस होती हैं। तो इस डार्क रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं H2O, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन में प्लस O2 में। ठीक है, ये क्या होता है डार्क रिएक्शन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है टूटेगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा रिएक्शन और हिल रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि एटीपी रिलीज होता है, यहाँ पे एटीपी रिलीज होगा, किससे रिलीज होगा, एडीपी से। एडीपी प्लस फॉस्फेट जो है यहाँ पर रिलीज करते हैं किसको, एटीपी को। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फोरस मिलके रिलीज करेंगे किसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। इसका मतलब कि जब ये रिएक्शन होगी तब एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब इसके बाद जो रिएक्शन आती है उसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और केल्विन बेंसन रिएक्शन। ठीक है, जो केल्विन बेंसन रिएक्शन है इसको हम कहते हैं केल्विन बेंसन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज केल्विन बेंसन रिएक्शन। और ये रिएक्शन होती है स्ट्रोमा ऑफ द थाइलेकॉइड, यानी कि जो हमारा क्लोरोफिल है उसके अंदर लॉन्ग सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड के स्ट्रोमा पार्ट में ये रिएक्शन होती है केल्विन बेंसन। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे कि ये स्ट्रोमा में हो रही है। और इसका मेन पार्ट क्या है, इस रिएक्शन का मेन पार्ट क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, ये किस में टूटेगी, कार्बोहाइड्रेट्स में, और कार्बोहाइड्रेट की भी किस फॉर्म में, बेसिकली शुगर में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शुगर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन होएगी शुगर में विद द हेल्प ऑफ सम अदर केमिकल्स आल्सो, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज केल्विन बेंसन रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप ये टुडे का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, बट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंड में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, प्लांट्स के अंदर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसके लिए उनको फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत है। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को किस 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 चीज़ की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, और क्लोरोफिल तो प्लांट के अंदर खुद प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इन सब से प्लांट क्या बनाएगा, इन सारे इंग्रेडिएंट से या इन 4 इंग्रेडिएंट से प्लांट क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, दो रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन और केल्विन बेंसन रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि ये जो मेन है इसके अंदर स्टोमेटा सेल जो है वो हेल्प करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन चेक करता है, गार्ड सेल्स चेक करते हैं। गार्ड सेल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल की शेप क्या होती है, किडनी बीन शेप होती है। क्लोरोफिल कौन कौन से टाइप के प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल ए और बी जो है वो ज़्यादातर प्लांट्स में प्रेजेंट होती है।
कौन से प्लांट्स रात को ओपन करते हैं स्टोमेटा और कौन से प्लांट डे को ओपन करते हैं और क्यों रात और दिन में करते हैं, क्या रीज़न है उसका। तो जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं वो सिर्फ रात को ओपन करेंगे और जो बाकी लैंडफॉर्म वाले प्लांट हैं वो डे टाइम में ओपन करेंगे। रात को क्यों ओपन करेंगे, सो दैट कि एक्सेस लॉस ऑफ ट्रांसपीरेशन ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको फोटोसिंथेसिस का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ask me anytime. Thank you and have a nice day.